तगड़ियों। और अब मैं जा रही हूँ अपनी दादी के घर, जो कि रहती हैं हमारे पुराने मतलब जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे ऊपर गांव में उपरला। और बच्चे मेरे साथ ही चल रहे हैं। गांव का वेदर ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, बट दिल्ली जैसा गर्म भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं और मेरे बच्चे हम सब निकल पड़े दादी से मिलने। चलो चलते हैं। ये है, हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया क्योंकि चलते चलते बच्चे थक गए थे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है। ये है उफरला, श्रीनगर से पहले ही पड़ता है, गढ़वाल में है। और मौसम बहुत सुहावना है। दिल्ली से आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। दिल्ली की गर्मी में रह रहे के पक से गए थे यार। ऑमलेट बन गया था वहाँ पे। तो सोचा अपने पहाड़ निकल पड़ते हैं। अरे अभी हम पहाड़ियों के पास अच्छा ऑप्शन है अपना उत्तराखंड। लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, तो हम क्या अपने घर में नहीं आ सकते? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे हस्बैंड ने बोला चलो गांव चलते हैं, इतनी गर्मी में दिल्ली में क्या करना। मैंने भी सट से हाँ बोल दिया कि चलो भाई चलते हैं। और वैसे भी हमारे पास गांव आने का एक रीज़न था बहुत बड़ा, जो कि है जतरा हमारे गांव की, जो कि कल है। और हम जाएंगे ऊपर नागरजा देवता। और बस निकल पड़े। बट चलते चलते थोड़ा है ना, चलने की आदत कम है तो थक रहे थे, बट स्टिल अच्छा लग रहा था। चल रहे थे। और ये हमारा गांव है, गांव की स्टार्टिंग। यहाँ पे तो भैया बहुत बुरी हालत होती है, चलते चलते हालत बुरी हो जाती है। बट फिर भी जैसे तैसे निकल पड़े। मैं दिखाती हूँ आपको अपना गांव यहाँ से। देखो कितना सुंदर गांव है। यहाँ पे पहले खेती खेत थे, बट अब धीरे धीरे सब ने घर बना लिए हैं। और ये बच्चे रास्ते में मस्ती करते हुए चल रहे हैं और हम भी निकल। पार्ट ये है हमारे गांव का मंदिर, नागरजा देवता का मंदिर है ये। जय हो नागरजा देवता, जय हो कष्टहरो बाबा। चलो अब हम आगे निकलते हैं अपने घर की तरफ। और आने ही वाला है हमारा घर। यहाँ देखो, ये है पुराने घर जो पहले हुआ करते थे, कितने अच्छे लगते थे ना। ये देखो नानू नीचे आ गया है बुलाने के लिए, पहले आगे आगे जा रहे थे। ये देखो गायें देखी सबने है। मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, वो झलक जाती है मेरी बातों से। और ये है हमारा घर। हमारी दादी हमारा वेट कर रही है। और मैंने कैमरा बिल्कुल दादी के ऊपर ही लगा रखा है। दादी थोड़ा परेशान है क्योंकि गर्मी भी है और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। दादी की लाल पोटली देखी आपने, खजाना रखती है दादी इसमें। मजाक कर रही हूँ दोस्तों। और ये है हमारा घर जो दादू ने बनाया था। ये देखो बच्चे कहाँ चढ़ लिए। इनको कितना भी मना करो ना, पर सुनते किसकी हैं। ये हमारा पुराना घर जो कि इस अवस्था में आ चुका है। और यहाँ से मैं जाऊँगी शॉर्टकट मारते हुए चाची जी की गाय देखने। ये रही वो माँ बेटी। क्या कर रही हो? देखो दोस्तों, गांव का अपना ही मज़ा और अपनी ही वाइब है, उसका तो मैं बयां ही नहीं कर सकती। और इन बच्चों को देखो कहाँ चढ़े हुए हैं। इन को मैं बोल बोल के थक गई थी, पर जो कोई मेरी सुन रहा हूँ। मैंने भी फिर छोड़ दिया, भाई मैं इंजॉय कर रही हूँ तो वो भी तो इंजॉय करेंगे। बट मैंने कहा सेफ्टी फर्स्ट है, अपना ध्यान रखना। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से पूरा गांव नीचे का जो दिखता है, और बहुत सुंदर लगता है। यहाँ से अलकनंदा रिवर भी दिखती है, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से दोस्तों। ये देखो
कितना बड़ा गांव है, देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो गांव ये ऊपर है जहाँ मैं हूँ, और ये नीचे यहाँ लोगों के खेत हुआ करते थे। बट अब आपको पता ही है, जहाँ ज़मीन दिख रही है खाली लोगों को, वहीं बना दे रहे हैं अपना घर। और खेतों में काम कौन करना चाह रहा है आज की डेट में? ये रहे दोनों जने, ये भी मेरे साथ देख रहे थे, नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे थे। और ये रही मैं। कितना सुंदर मौसम है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मज़ा ही आ गया गांव आके, यही तो मज़ा आता है। देखा कितनी बड़ी रिवर है। जब केदारनाथ की आपदा आई थी ना दोस्तों, ये तो बिल्कुल पूरा भर गया था। और अब मैं आ गई दादी के पास, दादी से बातें करने लगी। दादी बता रही है कि उनको चेकअप करने गई थी तो डॉक्टर ने इस ईईजी होती है वो करी, तो फिर वही सब सुन रही थी मैं दादी की बातें, और दादी से चूनी लगा रही थी। और ये बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, देखा। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये है नींबू का पेड़ जिसमें छोटे छोटे नींबू लगे हुए। पर एक बात बताऊँ, इन नींबू में इतना रस है, इतना रस है, जो कि आप मार्केट से जो खरीद रहे हैं ना दिल्ली में, इतने महंगे महंगे नींबू, उनमें भी इतना रस नहीं है जितना कि अभी ये कच्चे नींबू में। सोचो पक्के कितने रसीले हो जाएंगे ये। और ये है मेरी चाची का किचन, जो कि मोस्टली सर्दियों में यूज़ होता है। बाहर सब जने बैठते हैं। आपको तो पता ही है ना दोस्तों कि गाँव में सब जने मिल के ही खाते हैं, बाहर बैठ के आराम से बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। और यहाँ आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब दादी, हमारा हो गया जाने का वक्त, और दादी हमें बाय कर रही है और हम सब निकल पड़े। और क्योंकि जाना भी ज़रूरी था यार नीचे, मेरे मदर इन लॉ वगैरह सब जने जा रखे हैं सेम होके। और अब हम जा रहे हैं नीचे। अब हमने दादी को बोला कि हम कल आएंगे, क्योंकि हमने कल सब ने जाना है फिर ऊपर। और अब हमने नमस्कार किया भगवान जी को, प्रणाम किया, और अब चल पड़े अपने घर के लिए आगे। धीरे धीरे हम चल पड़े हैं, घर जाएंगे, थोड़ा पूजा करेंगे, हाथ मुँह धो के बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर तैयारी खाने की। बस आज का दिन हमारा तो निकल गया दोस्तों गांव में, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और आधे से ज़्यादा दिन तो आज मैं सोई रही, क्योंकि कल नाइट हम उठे हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो मुझे उठना ही पड़ता है, और साथ में एक जने को तो बात करनी पड़ती है, छुई लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ ड्राइवर को नींद आ जाती है। और हम देखो सुंदर, देखो सामने से कितना सुंदर लग रहा है, सारी लाइटें जल जाती हैं तो यार अपनी वाइब है गाँव की, कुछ भी कह लो यार, कुछ भी कह लो। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हम फिर रुक गए यहाँ पे, और बस ले चली हूँ मैं बच्चों को धीरे धीरे। नीचे उतरते हुए तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि नीचे ढलान रहता है ना, चढ़ते समय सबको दिक्कत होती है। बस हम भाग भाग के निकल गए। और अब दोस्तों मैं कल दिखाऊंगी आपको, मैं जब कल ऊपर गांव में आऊँगी, कि कैसे हमारे यहाँ जातर होती है। और बस धीरे धीरे हम अपने पहुँचे घर, और ये देखिए चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। तो चलो दोस्तों, फिर कल मिलती हूँ अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।